एक बेटा अपने बाप से कह रहा होता है कि क्यों ना पिताजी माँ की ही हत्या करा दी जाए, और बार बार की इस हो रही बदनामी से अच्छा है कि माँ को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया जाए। इस पर वो पिता अपने बेटे की बात सुनता है और कहता है, बात तो तुम ठीक ही कह रहे हो। अगर हम दोनों चाहें तो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी माँ को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देंगे, जिससे अब तुम्हारा भी जीवन अच्छे से कटेगा और मेरा भी जीवन अच्छे से चलने लगेगा। इस प्लान को सुनने के बाद आप लोग काफी चौंक जाएंगे और शायद कोई भी सुने कि अपनी बेटी ने खुद की माँ का हत्या का प्लान रचा, और वो भी अपने बाप से कह रहा हो और बाप भी उसका सपोर्ट कर रहा हो कि ठीक है, उसे हमेशा हमेशा के लिए मार दिया जाए। आखिरकार उस 20 वर्षीय बेटे ने हर तरीके से पूरी तैयारी बनाई, शूटरों से बातचीत की, और बातचीत करने के बाद जो वो भयावह मौत अपनी माँ को देना चाहता था, यकीन मानिए इस पूरी कहानी को अंत तक सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस तरीके की घटना के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है कि एक बेटा और अपनी ही माँ की कत्ल क्यों कराना चाहता था। आखिर उस कत्ल कराने की पीछे की वजह क्या थी, और वजह जानकर आप बेहद चौंक जाएंगे। तो पूरी कहानी अंत तक जरूर सुनिएगा, और अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सुनिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल मत भूलिए, और हमेशा इस वीडियो को आखिरी तक ही सुना करिए। तो दोस्तों, आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी को हम शुरू करते हैं। दरअसल कहानी शुरू होती है लखनऊ का किसान पथ के किनारे। बुधवार की रात को एक 20 वर्षीय लड़के की लाश पड़ी होती है। जी हाँ दोस्तों, मात्र 20 वर्ष का भी नौजवान रोड के किनारे खून से लथपथ पड़ा रहता है। दोस्तों, जैसे ही इस पूरे मामले की जानकारी उस इलाके के जो चौकी इंचार्ज होते हैं उनको मिलती है, आनन फानन में वो मौके पर पहुंचते हैं और पुलिस इस पूरे क्राइम सीन को बेहद ध्यान से देखती है। जब पुलिस इस क्राइम सीन को देखती है तो थोड़ी ही दूर पर एक लड़का गिरा होता है, और जो काफी ज्यादा नशे की हालत में होता है। आखिरकार पुलिस इस जो लड़का जिसका नाम, जो 20 वर्षीय लड़का गिरा होता है जिसका नाम विनायक होता है, जिसकी हत्या हो चुकी होती है, इस लड़के को और दारू पी करके गिरने वाले लड़के को, दोनों लड़के को उठाती है और उठाकर ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराती है, जहां पर जिस लड़के का गला रेता गया होता है उसकी मौत हो चुकी होती है, जबकि जो दूसरा लड़का होता है वो नशे की हालत से जब बाहर आता है तो यकीन मानिए वो इतनी भयावह कहानी बयां करता है जिसे सुनने के बाद शायद कोई भी चौंक जाए। दरअसल जब वो लड़का नशे से बाहर आता है तो वो बताता है कि विनायक ने हम लोगों को एक टास्क दिया होता है। तो पुलिस पूछती है कौन सा टास्क दिया होता है, तो बताता है कि वो कहता है कि तुम मेरी माँ का हत्या कर दो, जिसके बदले मैं तुम्हें 2.5 लाख रुपए दूंगा, और इस हत्या में 4 शूटरों को एडवांस देने की बात कही जाती है। पुलिस के मुताबिक इस हत्या में जो 4 शूटर होते हैं वो शिवम, आशीष, आमिर और शिवा, यानी 4 लोग बकायदा इस पूरे मामले की सुपारी लेते हैं, और सुपारी लेने के बाद हत्या का पूरे प्रोग्राम की कहानी रचते हैं, और उसके बाद पूरे प्रोग्राम को तय किया जाता है। लेकिन पुलिस बार बार एक चीज पे जो फोकस करती है कि आखिर बताओ कोई लड़का अपनी ही माँ की हत्या क्यों कराना चाहेगा, आखिर उसे अपनी माँ को मार के क्या मिलेगा। इस बात पर वो कुछ बयान नहीं करता है, वो चुप मार जाता है। लेकिन पुलिस को तो इस तय तक तो जाना बेहद जरूरी था कि आखिर वो लड़का अपनी माँ की हत्या क्यों कराना चाहता था। तब काफी बार पूछने के बाद पता चलता है एक व्यक्ति जिसका नाम अंजनी साहू होता है, वो अपनी पत्नी के साथ बेहद खुश रहता है, जो लखनऊ के ही रहने वाले ढलौना गांव का निवासी होता है। और इसी गांव में उस अंजनी और उसकी पत्नी दोनों के रिश्ते काफी अच्छे चल रहे होते हैं। आखिरकार अंजनी को एक बेटा भी पैदा होता है। बेटा, पत्नी और अंजनी साहू तीनों एक साथ बेहद खुश रहते थे, तीनों को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अचानक से जो अंजनी की पत्नी होती है उसे एक लड़के से इश्क हो जाता है, और उसका नाम होता है इरफान। और इरफान से इश्क होने के बाद इन दोनों के बीच में नैन मटक के लगातार
जारी रहती हैं। कभी आंखें 2 से 4 होती तो 4 होने के बाद ये आंखें कब बिस्तर तक लेकर जाती, ये किसी को सोचने का भी मौका नहीं मिलता। और आखिरकार और उस माँ ने अपने पति और बेटी दोनों को छोड़ने का फैसला ले लिया। दरअसल दोस्तों, जब एक माँ या एक पत्नी कुछ साल बीत जाने के बाद, यानी जिसके लड़के की उम्र तकरीबन 15-16 साल हो और उस दरमियान वो अपनी ही बेटे को छोड़ दे, अपनी ही पति को छोड़ दे, तो आप समझ सकते हैं कि उस बेटे और उस पति के ऊपर क्या गुजरेगी कि इस उम्र में उसकी माँ किसी और से प्यार कर रही हो और वो इस बड़े से आघात को कैसे जी पाएगा। जब भी वो गांव से गुजरता, लोग हंसते, उस लड़के को बार बार कहते कि अरे देखो, इसकी तो माँ किसी और के साथ फरार हो गई। जब भी उसका पिता उस गलियों से गुजरता तो लोग कहते कि देखो, ये वही जा रहा है जिसकी पत्नी अदर कास्ट में लव जिहाद में फंसकर चली गई। बार बार इन तानों को सुन सुन करके जो अंजनी होता है वो बिल्कुल परेशान हो चुका होता है। उसका बेटा जो विनायक होता है वो भी बिल्कुल परेशान हो चुका होता है। और अब बेटे की उम्र तकरीबन 20 साल हो जाती है और अब उम्मीदों की झड़ी और सब्र का बांध दोनों टूटता जा रहा था, क्योंकि अब माँ के घर वापसी का कोई दरवाजा नजर नहीं आ रहा था। इधर पत्नी से अंजनी भी बिल्कुल परेशान हो चुका होता है और अब अपने बेटे से ही कहता है कि बेटा, इस रोज रोज की बदनामी ने जीना हराम कर रखा है। आखिर अब हम दोनों क्या करें? या तो हम दोनों आत्महत्या कर लें, या तो हम दोनों मिल करके इरफान और तुम्हारी माँ को ही हमेशा हमेशा के लिए मौत की घाट उतार दी। आखिरकार जो लड़का होता है विनायक, उसने एक प्लान बनाया और कहा कि पिताजी, आप ज्यादा परेशान ना हो, मैं जो ई रिक्शा चलाता हूँ इस ई रिक्शे को ही बेच दूंगा और इस ई रिक्शे से जो पैसा आएगा ये मैं शूटरों को एडवांस में दूंगा। और आखिरकार ठीक उसी तरीके से प्लान बनाया जाता है। दरअसल दोस्तों, प्लान ये होता है कि जो विनायक होता है उसने अपने दोस्तों से इस मामले में संपर्क किया। पता चला कि लखनऊ के रहने वाले कल्ली पूरब धागे गांव के निवासी शिवम रावत और उसका साथी आशीष और आमिर और शिवा हैं। इन लोगों से बकायदा विनायक ने संपर्क किया और हत्या में करने की इस पूरी जानकारी को दिया और बताया कि इरफान और तुम्हें मेरी माँ का कत्ल करना होगा। वो पूरी बात को ध्यान से छोड़ते हैं। पहले इस हत्या के लिए उन लोगों ने 5 लाख की डिमांड की। बाद में कहते सुनते इस पूरे मामले की हत्या की रकम 2.5 लाख रुपए पर तय की जाती है। 2.5 लाख रुपए पर ये पूरी रकम तय हो गई। और अब कुछ साल पहले जो माँ होती है, जिसका नाम शांति होता है, अपने परिवार और पति यानी दोनों को छोड़ दिया था। और आखिरकार विनायक अपनी माँ शांति और इरफान दोनों की बदनामी से काफी त्रस्त हो जाता है और वो सुपारी देने के लिए पैसों का बंदोबस्त करने लगता है। 2.5 लाख रुपए में तय होता है, जिसमें 1.5 लाख रुपए काम होने से पहले देना था, 1 लाख रुपए दोनों की हत्या होने के बाद देना था। अब ठीक वो दिन आता है जब चारों ने मिलकर किसान पथ पर दारू पार्टी किया और उसके बाद विनायक को उसी जगह पर बुलाया जाता है। जब बुलाया जाता है तो दिन था बुधवार का और बुधवार की रात को जैसे ही विनायक ई रिक्शा लेकर उस किनारे पर पहुंचता है, इन दोनों लोगों से मुलाकात करता है तो देखता है कि सबने काफी ज्यादा मात्रा में दारू पी लिया है। और दारू पीने के बाद ये लोग एक के बाद एक कर 1.5 लाख रुपए तत्काल विनायक से एडवांस मांगने लगते हैं। इस बात पर विनायक कहता है कि थोड़ा समय दीजिए, हम आपके पैसों का बंदोबस्त करके जरूर दे देंगे। लेकिन बार बार ये बात कहने पर विनायक को गुस्सा आ जाता है और फिर इन चारों दोस्तों को भी गुस्सा आ जाता है। और होता ये है कि उसके माँ और उस प्रेमी की कत्ल यानी शांति और इरफान का कत्ल न करके इन चारों दोस्तों ने गुस्सों में इन सारे लोगों ने मिलकर विनायक का ही गला एक चाकू से रेत दिया, जिससे तत्काल प्रभाव से विनायक की उसी जगह पर हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी से हाथ धो बैठता है और उसका ख्वाहिश अधूरा का अधूरा ही रह जाता है और वो अपनी माँ और उसके प्रेमी को मारने के चक्कर में खुद की जान गंवा बैठ देता है। लेकिन जब पुलिस की जांच में ये सब बातें समझ में आती है तो पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच की कड़ी से कड़ी मिलाकर जांच की जाएगी और हो सकता है कि विनायक के पिता अंजनी साहू का कहीं विनायक का कत्ल कराने में ही तो कोई रोल नहीं है
और इरफान और उसकी पत्नी के कत्ल कराने के बीच का अगर कोई साजिश का एक ठोस सबूत मिल जाता है तो हम ये कार्रवाई अब अंजनी साहू के ऊपर भी करेंगे। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि न सिर्फ उन दोनों का कत्ल हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अंजनी साहू ने अपनी 20 साल के बेटे की इस पूरे घटनाक्रम में जान गंवा दिया। यानी किसी और का बुरा करने के चक्कर में इसी पूरे घटनाक्रम में खुद का ही बुरा हो गया। तो दोस्तों सावधान रहिए, सतर्क रहिए और इस तरीके के लोग जो आपकी सम्मान नहीं कर सकते हैं, आपके घर परिवार की रक्षा नहीं कर सकते, वो छोड़कर चले गए, उनके पीछे अपना जीवन मत व्यतीत करिए। चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, छोड़ दीजिए उसे हमेशा हमेशा के लिए और अपने जीवन में बेहतर से बेहतर की तरफ आगे बढ़ते रहिए। तो ये थी दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी। उम्मीद करते हैं हमारी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।